नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पीजीटी इंग्लिश केस की बात करेंगे। इसमें एचपीएससी ने क्या जवाब दिया उसकी बात करेंगे। इस केस की 17 मार्च और 21 मार्च को हियरिंग हुई थी। हाई कोर्ट के 17 मार्च और 21 मार्च के ऑर्डर क्या है वो आपको दिखाएंगे। जो नए दर्शक हैं उनके लिए स्टार्टिंग का जो इंट्रीम ऑर्डर था वो दिखाएंगे और इस केस की जो अगली तारीख लगी है वो 25 अप्रैल लगी है। 21 मार्च को पेटिशनर के वकील ने हाई कोर्ट से समय मांगा था और हाई कोर्ट ने समय दे दिया है, इसलिए अगली जो डेट लगी है वो 25 अप्रैल लगी है। पेटिशनर के वकील ने टाइम क्यों मांगा था उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपको 18 फरवरी के हाई कोर्ट के इंट्रीम ऑर्डर दिखा देते हैं। ये ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए 5 केस लिखे हैं, क्योंकि अभी तक पीजीटी इंग्लिश में 5 केस फाइल हो चुके हैं। मेन केस धनपत सिंह एंड अदर्स के नाम से है, जो सबसे पहले केस फाइल हुआ था। सरकारी वकील भी प्रेजेंट हुआ है और एचपीएससी की तरफ से वकील प्रेजेंट हुआ था। इस ऑर्डर के अनुसार कमीशन यानी कि एचपीएससी के वकील ने टाइम मांगा था हाई कोर्ट से और हाई कोर्ट ने 18 फरवरी को टाइम दे दिया था और अगली तारीख लगा दी थी 17 मार्च 2025। अगली लाइन में लिखा है ऑर्डर में कि इसको इमीडिएट आफ्टर अर्जेंट केस में लगाया जाए। अर्जेंट केस वो होते हैं जो सीरियल नंबर 101 से स्टार्ट होते हैं, आगे कंटिन्यू चलते हैं। 201 से जो सीरीज स्टार्ट होती है वो ऑर्डिनरी केस की होती है और इसमें कोर्ट में यही कहा है कि जो अर्जेंट केस है, जो नए केस डलते हैं वो अर्जेंट केस होते हैं। अर्जेंट केस के तुरंत बाद इसको लिया जाए और नीचे डेट देखेंगे 18 फरवरी 2025। 18 फरवरी के बाद जो अगली डेट लगी थी वो 17 मार्च की लगी थी। 17 मार्च को हाई कोर्ट में क्या हुआ, पहले 17 मार्च के हाई कोर्ट के इंट्रीम ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए वो सभी 5 केस लिखे हैं। मेन धनपत सिंह के नाम से है, इसलिए धनपत सिंह के नाम से लिखा गया है। सभी 5 केस के जो वकील हैं वो हाई कोर्ट में प्रेजेंट हुए। सरकारी वकील भी प्रेजेंट है। एचपीएससी के वकील ने हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि जो केस की आर्ग्यू करने वाले जितने भी एचपीएससी के वकील हैं सभी डबल बेंच में केस की बहस के लिए गए हुए हैं, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि कुछ समय दिया जाए, जिस कारण से हाई कोर्ट ने इसकी अगली तारीख लगा दी थी 21 मार्च 2025 और इसमें वही लिखा है इसको इमीडिएट अर्जेंट केस के पास लिया जाए। यानी कि अर्जेंट केस जो नए केस फाइल होते हैं वो अर्जेंट केस होते हैं, 101 की सीरीज के स्टार्ट होते हैं, उसके बाद इस केस को लेने के लिए बोला है। यहाँ नीचे डेट देखेंगे 17 मार्च 2025। 17 मार्च के बाद जो अगली डेट दी थी वो 4 दिन के बाद की थी 21 मार्च की। 21 मार्च को क्या हुआ, पहले 21 मार्च के आप इंट्रीम ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए वही 5 केसों के नंबर लिखे हैं। धनपत सिंह अदर्स, क्योंकि सबसे पहले जो केस डाला गया था वो धनपत सिंह के द्वारा डाला गया था। ये यहाँ नीचे सभी पेटिशनर के जो वकील हैं वो यहाँ हाजिर हुए हैं। सरकारी वकील भी इसमें हाजिर हुआ है और एचपीएससी की तरफ से वकील प्रेजेंट हुआ है। यहाँ जो पेटिशनर हैं उनके वकील ने हाई कोर्ट से टाइम मांगा है। क्यों टाइम मांगा है, क्योंकि जो स्क्रीन टेस्ट का रिजल्ट था वो रिजल्ट इनके वकील हाई कोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं, जिस कारण से हाई कोर्ट ने पेटिशनर को वकील को टाइम दे दिया और इसकी जो अगली तारीख रखी है वो 25 अप्रैल 2025 रखी है। नेक्स्ट लाइन में फिर लिखा है इमीडिएट आफ्टर अर्जेंट लिस्ट, यानी कि अर्जेंट लिस्ट के जो केस हैं, जो नए केस जाते हैं उसके बाद तुरंत इसको लिया जाए 201 की सीरीज में स्टार्टिंग में। नीचे डेट देखेंगे 21 मार्च 2025, ये उसके इंट्रीम ऑर्डर की डेट है। जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए हम स्टार्टिंग में पीजीटी इंग्लिश केस में जो केस डाला गया था धनपत सिंह एंड अदर्स के नाम से, उसके इंट्रीम ऑर्डर दिखा देते हैं। सबसे पहले इंट्रीम ऑर्डर हाई कोर्ट ने क्या दिए थे, ये इंट्रीम ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए सीडब्ल्यूपी नंबर लिखा है 34,728 ऑफ 2024। सबसे पहले यही केस डाला गया था, धनपत सिंह एंड अदर्स के नाम से ये केस है। इस इंट्रीम ऑर्डर में लिखा है कमीशन यानी कि एचपीएससी ने विज्ञापन संख्या 22 ऑफ 2024, इसका जो स्क्रीन टेस्ट लिया था पीजीटी इंग्लिश रेस्ट ऑफ हरियाणा का वो 17 नवंबर 2024 को लिया था। उसके बाद एचपीएससी ने एक प्रोविजनल आंसर की एचपीएससी की साइट पे अपलोड की थी नवंबर 2024 में और उसमें कैंडिडेट से ऑब्जेक्शन मांगे थे। कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन अपने जमा करवा दिए थे। कैंडिडेट के ऑब्जेक्शन को कंसीडर करने के बाद एचपीएससी ने फाइनल आंसर की एचपीएससी की साइट पे अपलोड की थी 12/12/2024 को, और जो फाइनल की अपलोड की थी एचपीएससी ने अपनी साइट पे उसमें 33 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था और 4 क्वेश्चन के आंसर बदल दिए गए थे। इस तरह से जो पेटिशनर के वकील हैं उन्होंने ये सवाल किया है कि जब 100 क्वेश्चन में से 33 क्वेश्चन डिलीट कर दिए हैं, 4 के उत्तर बदल दिए हैं, लगभग 40% क्वेश्चन ऐसे हो गए जो उसे हटा दिए गए हैं, जिस कारण से एचपीएससी की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवालिया निशान है। इसके अतिरिक्त जो पेटिशनर हैं उनके वकील ने एक एफिडेविट हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है। वो एफिडेविट एचपीएससी के द्वारा दिया गया था सीडब्ल्यूपी नंबर 5119 ऑफ 2018 केस की सुनवाई के दौरान, और उस एफिडेविट को पेटिशनर के वकील ने एज ए एनेक्सर P9 इस केस में अटैच किया है। एचपीएससी के द्वारा दिए गए इस एफिडेविट के अनुसार अगर 14 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाते हैं एक्सपर्ट की सलाह लेने के बाद,
तो एचपीएससी जो एग्जाम है उसको रिकंडक्ट करेगी, यानी कि दोबारा से लेगी। अगर यह बात साबित हो जाती है कि 33 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं और 4 के उत्तर बदल गए हैं, तो पूरी संभावना है कि पीजीटी इंग्लिश का दोबारा से स्क्रीन टेस्ट हो सकता है। ये ऐसी संभावना है, अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है। या इसमें कोर्ट ने नोटिस दे दिया था। तीसरे पॉइंट में रिस्टे एज वेल का है, यानी कि अगर एचपीएससी जवाब नहीं देगी तो स्टे लगा दिया जाएगा। हालांकि इस केस में अभी तक स्टे नहीं लगाया गया है। पॉइंट नंबर 4 में जो एचपीएससी का वकील था उन्होंने नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था और रिप्लाई फाइल करने के लिए, जवाब फाइल करने के लिए समय मांगा था, जिस कारण से इसकी जो अगली सुनवाई की डेट रखी थी 31 जनवरी 2025 रखी गई थी। इस इंटरिम ऑर्डर के 6 पॉइंट में हाई कोर्ट ने लिखा है, अगर एचपीएससी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए नोटिफाई करती है, यानी नोटिस जारी करती है, तो पेटिशनर को ये आज़ादी रहेगी, छूट रहेगी, लिबर्टी रहेगी कि वो इंटरिम रिलीफ ले सकते हैं, यानी वो एक एप्लीकेशन लगा के सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। यहाँ नीचे डेट देखेंगे 19/12/2024, यानी कि 19/12/2024 को इस केस में ये सबसे पहले हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर है। इस केस में पेटिशनर के वकील ने अब समय मांगा है हाई कोर्ट से। कारण बताया है कि स्क्रीन टेस्ट का जो रिजल्ट है वो हाई कोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड पर लाना है। अब उस रिकॉर्ड में पेटिशनर के वकील क्या क्या लेके आते हैं, हाई कोर्ट को क्या क्या समझाते हैं, हाई कोर्ट को क्या समझाता है, एचपीएससी का वकील या सरकारी वकील क्या तर्क देता है, उसके बाद क्या फैसला आता है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर यह साबित हो जाता है कि 33 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, 4 के आंसर बदले गए हैं, तो एचपीएससी के एफिडेविट के अनुसार पीजीटी इंग्लिश का स्क्रीन टेस्ट दोबारा होने की पूरी संभावना है। यह आने वाला समय बताएगा। कोर्ट का आदेश क्या आता है, कोर्ट क्या फैसला देता है, दोबारा स्क्रीन टेस्ट होगा या नहीं होगा। अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार, अभी तक के दस्तावेज के अनुसार ऐसा लगता है कि पीजीटी इंग्लिश का स्क्रीन टेस्ट दोबारा होने की पूरी संभावना है। इस केस पर हम नजर बना के रखेंगे। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी वीडियो के माध्यम से सभी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।